Hello students, today we will discuss about first experiment of 12th physics, that is to determine resistivity of 2 or 3 wires by plotting graph for potential difference versus current। तो आज हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ 12th फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। ओके, सो द रिक्वायरमेंट ऑफ एपरेटर्स इन दिस एक्सपेरिमेंट आर, इसमें कौन कौन से एपरेटर्स की ज़रूरत होगी, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे। फर्स्ट इज बैटरी एलिमिनेटर, एमीटर, वोल्टमीटर, रियोस्टेट एंड वन वे की। नाउ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बैटरी एलिमिनेटर क्या है। बैटरी एलिमिनेटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट अ हाई वोल्टेज एसी। अब हमें पता है कि यहाँ से हमें एसी मिल रही है, एसी का सोर्स मिल रहा है, तो ये क्या काम आएगा, विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू लो वोल्टेज डीसी। अब 220 वोल्ट एसी हमें मिलेगा, तो ये लो वोल्टेज, देखो मैंने यहाँ 2 वोल्ट से इसको कनेक्ट कर रखा है और डीसी लिखा हुआ है, तो ये लो वोल्टेज एज वेल एज एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो बैटरी एलिमिनेटर में कौन कौन से पार्ट होंगे, इसके अंदर क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर। एज वी नो दैट ट्रांसफॉर्मर इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। ट्रांसफॉर्मर भी अब 2 टाइप का है, स्टेप डाउन एंड स्टेप अप। तो इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। और इसका प्रिंसिपल क्या होगा बैटरी एलिमिनेटर का, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या था कि अगर कहीं करंट वेरी कर रहा है, मतलब अगर ईएमएफ वेरी कर रही है तो वहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। मतलब अगर किसी एक कॉइल में करंट की वैल्यू चेंज होगी तो वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसका प्रिंसिपल होगा म्यूचुअल इंडक्शन का। नाउ सेकंड पार्ट इज एमीटर। एमीटर का क्या फ़ायदा होगा, क्या करता है एमीटर, विच मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। थर्ड वन इज वोल्टमीटर विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस इज रियोस्टेट। रियोस्टेट मीन्स टू, हम यहाँ से इसको वेरी करके, इसको चेंज करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। दिस इज वन वे की। तो पहले हम इसके सर्किट डायग्राम के बारे में बात करते हैं। सर्किट डायग्राम में क्या होगा, ओके, इसमें सर्किट डायग्राम में क्या है कि जो बैटरी है, दिस इज द सिंबल फॉर बैटरी विच इज़ कनेक्टेड टू की। अब बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट है, की से, और की का जो सेकंड टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट होगा, हमारे रियोस्टेट से। तो हम कनेक्शन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने इनकी नंबरिंग कर दी है कि बैटरी एलिमिनेटर जो ये फर्स्ट नंबर पे है, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एमीटर्स पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू वोल्टमीटर, जिसके पैरेलल में हमने वो वायर कनेक्ट कर रखी है जिसका हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है। देन इट्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड टू रियोस्टेट एंड दिस टर्मिनल इज कनेक्टेड टू वन वे की। तो हम इस सर्किट डायग्राम को देखते हुए कैसे इसको कनेक्ट करेंगे। दिस इज द शॉर्टकट फॉर द कनेक्शंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ये एक शॉर्टकट होगा जिसमें आप इजीली समझ सकते हो कि बैटरी एलिमिनेटर मतलब कनेक्शन कैसे होंगे, बैटरी एलिमिनेटर का कौन सा टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा, वोल्टमीटर का कैसे कनेक्ट होगा, तो आप इससे भी समझ सकते हैं। सो पहले हम इनके कनेक्शन को समझते हैं। कनेक्शन में कैसे होगा, ये हमारे कॉपर वायर से कनेक्टिंग कॉपर वायर है। आपका कभी भी किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते टाइम फर्स्ट आपका स्टेप क्या होगा, इन कॉपर वायर के पहले जो ये जो लैमिनेटेड पार्ट है, मीन्स जो ये इंसुलेटेड पार्ट है, इसको रिमूव करना है। इसको आप कैसे रिमूव करोगे, सैंड पेपर से रब करके इसको आप रिमूव करोगे। ये आपका सैंड पेपर है, इससे मैंने एक पार्ट ले लिया और इस पार्ट से आप सैंड पेपर से आप इसकी जो पॉलिशिंग है इसको आप हटाओगे, जिससे इंसुलेशन हट जाएगा और करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसकी इंसुलेशन को हटाते हैं। मैंने इनको सैंड पेपर से रब कर लिया है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को वोल्टमीटर के कि इसमें हमने क्या किया है, एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। देन दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर, जो ब्लैक वाला है ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर इज कनेक्टेड टू द
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर, और मैंने इसके पैरेलल में वो वायर कनेक्ट कर दी है जिसकी हमें रजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। ऐसे हम 2 वायर लेंगे निक्रोम और कॉपर के। तो अब मैंने इसको, ये पॉजिटिव कनेक्ट हो गया। नाउ दिस नेगेटिव टर्मिनल इज फर्दर कनेक्टेड टू दिस वायर। अब जो ये नेगेटिव टर्मिनल है कनेक्टिंग वायर का, जो ये नेगेटिव टर्मिनल जो वोल्ट मीटर का है, ये हम नेगेटिव से कनेक्ट करके रियोस्टेट के लोअर पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे इस टाइप से, यहाँ से, ठीक है। नाउ रियोस्टेट का जो अपर टर्मिनल है, ये वाला जो पॉइंट है, हम 1 वे की से कनेक्ट करके, और 1 वे की का दूसरा पार्ट हम बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो पहले हम ये सारे कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये सब हमने कनेक्शन कर लिए है। कैसे कनेक्शन कर रहे हैं फिर से रिपीट करते हैं कि फर्स्ट है हमारा क्या, पॉजिटिव टर्मिनल। देखो जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है, एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। देन दिस नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द वोल्ट मीटर्स पॉजिटिव टर्मिनल, और इसका जो नेगेटिव है वोल्ट मीटर का, दैट इज कनेक्टेड टू द लोअर टर्मिनल ऑफ द रियोस्टेट, एंड इट्स अपर टर्मिनल इज फर्दर कनेक्टेड टू 1 वे की, और 1 वे का दूसरा जो पार्ट होगा वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर से, बैटरी एलिमिनेटर से कनेक्ट होगा, ठीक है। और हमने इसके पैरेलल में ये एक वायर लगा दी है जो जिसकी हमें रजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। नाउ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हम इसके रेंज के बारे में बात करेंगे। एमीटर की जो रेंज है, जो हमारे पास ये एमीटर है उसकी रेंज कितनी है, अप टू 500 मिली एमीटर। तो हमारे पास रेंज ऑफ एमीटर कितनी है, 500 मिली एम्पियर, ठीक है। और जो मैंने लेंथ ली है इस वायर की लेंथ है 50 सेंटीमीटर। नाउ लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर, लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे हम इसको, जो स्टार्टिंग की जो रीडिंग है या टोटल नंबर ऑफ रीडिंग जो 500 है उसको टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से हम डिवाइड कर देंगे। लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर इज 500 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ रीडिंग। रीडिंग कितनी है, 50 रीडिंग्स है यहाँ पर, तो ये आ गया है 10 मिली एम्पियर, इसका लिस्ट काउंट आ गया है, ठीक है। नाउ रेंज ऑफ एमीटर, सॉरी ये वोल्ट मीटर की रेंज थी। वोल्ट मीटर की रेंज कितनी है हमारे पास, अप टू 3 वोल्ट है, अप टू 3 वोल्ट है। रेंज ऑफ एमीटर 500 मिली। लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर, लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, टोटल रेंज कितनी है 3, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने, देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60 मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 60। तो लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर 3 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। ये आ जाए 0.05 वोल्ट, ठीक है। 0 एरर है वोल्ट मीटर में, नहीं है नील है ये भी हमारे पास, ठीक है। इस स्क्रू कोर्स का यूज़ क्यों किया है हमने, यहाँ पर जो ये वायर ली है, ये वाली वायर स्क्रू कोर्स जो आपने 11th में एक्सपेरिमेंट किया होगा, उससे इस स्क्रू कोर्स का यूज़ करके हमने इसकी रेडियस निकाली है, ठीक है, मीन्स डायामीटर निकाला है। तो हमने यहाँ 2 वायर ली है, कॉपर और निक्रोम। तो फर्स्ट जो मैंने वायर कनेक्ट कर रखी है उसका जो डायामीटर आया वो मेरे पास 0.056 सेंटीमीटर आया है, और सेकंड वायर मैंने रीडिंग पहले ही ले ली थी। तो इस सेकंड वायर की जो मैं लूँगी निक्रोम की, उसकी जो रेडियस है या डायामीटर है वो 0.046 सेंटीमीटर आया है। चलो अब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म, अब मैंने इसको ऑन कर दिया है, बैटरी एलिमिनेटर ऑन हो गया है, और 1 वे की मैंने ये यहाँ इसमें एंटर कर दिया तो ये स्विच ऑन हो गया, ठीक है। जब हम रियोस्टेट की वैल्यू को वेरी करेंगे तो हम देखते हैं कि वोल्ट मीटर और एमीटर में क्या चेंज आएगा रीडिंग में। चलो हम देखते हैं। अब ये दोनों ही 0 पर है, हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैं रियोस्टेट की वैल्यू को चेंज कर रही हूँ, ये देखिए। तो देखते क्या चेंज आएगा इसमें। ये देखो, ये चेंज आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो ये वैल्यू वेरी कर रही है। तो जब 100 मिली एम्पियर पर हमारा वोल्ट एमीटर रीडिंग दिखा रहा, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग देखिए आप ध्यान से, कौन सी डिवीज़न पर है, ये 6th डिवीज़न पर है। फर्दर अगर हम चेंज करेंगे, फर्दर देखो, अभी इसमें रीडिंग हम काउंट करते हैं, डिवीज़न कौन सी डिवीज़न है, 8, 10, 11, 12, 13th ऑफ डिवीज़न। जब मिली एमीटर की 13th ऑफ डिवीज़न है, तो वोल्ट मीटर की कौन सी डिवीज़न है, यहाँ पर 7th ऑफ डिवीज़न है। फिर से हम इसको वेरी करके देखते हैं।
अब ये देखिए 15th ऑफ डिवीजन जब मिली एमीटर की आ रही है तो वोल्ट मीटर की कितनी आ रही है, 8th ऑफ डिवीजन आ रही है। फिर से हम वेरी करके देखते हैं, देखो थोड़ा पीछे करके देखते हैं। जैसे 200 है, 200 मिली एमीटर की कौन सी रीडिंग आ रही है हमारे पास, 200 की। तो एमीटर वोल्ट मीटर की रीडिंग हमारे पास कितनी आई है, 11th ऑफ डिवीजन आई है। ठीक है, तो आप ऐसे वेरी करके एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग हम लेकर देखते हैं। तो ये देखिए, अगर हम फर्स्ट रीडिंग लेते हैं तो 100 मतलब 10th ऑफ डिवीजन, 10th ऑफ डिवीजन है, ये है हमारी मिली एमीटर की। तो वोल्ट मीटर पर हमें ये रीडिंग मिल रही है, ये मिल रही है हमें 6th। तो वोल्ट मीटर के लिस्ट काउंट को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हम रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसे मैंने कुछ 5 रीडिंग्स ली है और दोनों वायर के लिए हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास इस टाइप की रीडिंग आ जाएगी, ये रीडिंग आ जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट वायर के लिए, फर्स्ट वायर जो है हमारे निक्रोम है, उसके लिए जब एमीटर 10th ऑफ डिवीजन पर था तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके। इसी तरह नंबर ऑफ डिवीजन और वोल्ट मीटर हम देखेंगे तो हमारी ये रीडिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वी और आई का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ पर ही हमें बनाना, मैं ये रफली आपको समझा रही हूँ कि जो मेरी ये रीडिंग आई है पैरेलल में, उसी के पैरेलल में निक्रोम का और कॉपर का मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। तो मेरे पास ये रीडिंग आई है, मतलब ऐसा ग्राफ आया, ये शेप आ जाएगी। ओम्स लॉ को हम यूज़ करके हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर R1 और R2 मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू बाय यूजिंग स्लोप। ठीक है, अगर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम देखें R1 मुझे निकालना है तो क्या लेंगे हम, टेंजेंट ऑफ थीटा ले लेंगे इससे। ठीक है, मीन्स AC बाई BC ले लेंगे। अब AC के पैरेलल में वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर, कितनी आई है वैल्यू 1.25, C के पैरेलल में 0.50 है, नीचे 500 और 200 है। मीन्स अगर हम R1 को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.5 ओम आ जाएगी। इसी तरह सेकंड के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 ओम आ जाएगी। एज वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज RA/L। R अभी हमने कैलकुलेट किया फर्स्ट वायर के लिए और लेंथ हमने 50 सेंटीमीटर ले रखी है। एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें डायमीटर हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है। डायमीटर ऑफ फर्स्ट वायर 0.056 आया था हमारे पास, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट किया था, हमने स्क्रू गेज का यूज़ करके। तो ये जनरल कैलकुलेशंस है जो आप सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की रीडिंग हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वाइवा के कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।